दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। धनतेरस, दिवाली पर न खरीदें ये चीज़, घर में आएगी गरीबी। धनतेरस पर ऐसी चीज़ों की खरीदारी करने से बचें, नहीं तो घर की बरकत रुक जाएगी, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। आने वाले पूरे साल आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भारत में और विदेशों में भी दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसे दीपोत्सव भी कहा जाता है। दीपावली पर मुख्यतः गणेश जी और माँ लक्ष्मी जी के साथ साथ माँ काली, कुबेर और धन्वंतरी भगवान का भी पूजन किया जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन राजा बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली थी। विष्णु जी ने वामन रूप धारण कर शुक्राचार्य की चाल को अभिभूत कर बलि से दान मांग लिया था। बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना अधिक धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली को धन की देवी माँ लक्ष्मी जी की आराधना का विशेष पर्व माना जाता है। जिस प्रकार देवी माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति सागर मंथन से हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए। इनका जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा माना जाता है। माना जाता है कि इस दिन सोने चांदी लाना घर में और वाहन आदि वस्तुएं खरीदने पर धन्वंतरी देवता 13 गुना वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन राजा हिमा की बहू ने अपने पुत्र को मृत्यु के देवता यमराज से बचाया था। यमराज सांप का रूप धारण कर कमरे में घुसने ही वाले थे, यानी चाह रहे थे। राजा की बहू ने सांप को बाहर ही रोकने के लिए दरवाजे पर कई सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के और दीपक रख दिए। गहने और दीपक के चमक से और उसके तेज से सांप अंधा हो गया। वो राजा के बेटे के प्राण न हर सका। इससे राजा के बेटे की शादी के चौथे दिन मरने की जो भविष्यवाणी सही साबित नहीं हुई, जो की गई थी वो नहीं साबित हुई, उसकी जान बच गई। इसीलिए धनतेरस पर आभूषण खरीदना शुभ माना जाने लगा। ये बुराई को दूर भगाने और सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन शुभता, सुख एवं समृद्धि में वृद्धि करने वाली वस्तुओं को खरीदने का विधान है। इसलिए माता लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी से जुड़ी प्रतिमात्मक वस्तुएं खरीदते हैं। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव में कुछ ऐसे भी वस्तुएं खरीदी जाती है जो शास्त्र सम्मत नहीं हैं। उन वस्तुओं को धनतेरस पर खरीदने की मनाही होती है। अगर धनतेरस के दिन गलती से भी आपने इन वस्तुओं की खरीदारी की तो 13 गुना वृद्धि तो दूर, उल्टा आपके घर से खुशहाली, धन संपदा शुभ दूर चली जाएगी। कंगाली, निर्धनता आ जाएगी, माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाएंगी। इन चीज़ों को खरीदने से घर की बरकत रुक जाती है, माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। आने वाले साल आपको इसके अशुभ परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धनतेरस के दिन आप कौन सी चीज़ें खरीदने से बचें और ख़ास वस्तुओं को खरीदते समय क्या सावधानी बरतें। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। धनतेरस पर ऐसी चीज़ों की खरीदारी करने से बचें। सबसे पहली बात करते हैं बर्तनों की। चौंक गए? धनतेरस पर बर्तन खरीदना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जी हाँ, लेकिन इस दिन कुछ धातु खरीदना वर्जित है। धनतेरस के दिन बहुत से लोग स्टील के बर्तन घर ले आते हैं, लेकिन इन्हें खरीदने से बचना चाहिए। स्टील शुद्ध धातु नहीं है, इस पर राहु का प्रभाव भी होता है। राहु का किसी भी तरह से घर में प्रवेश करना अशुभ माना जाता है। राहु के कारण घर में निर्धनता आती है, गरीबी आती है। इसीलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तन खरीदना अशुभ माना जाता है। उसी तरह लोहे को शनिदेव का कारक माना जाता है, इसीलिए लोहे से बनी चीज़ों को धनतेरस पर खरीदने की गलती ना करें। ऐसा करने से आप कुबेर की कृपा से वंचित रह जाएंगे, माँ लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाएंगी।
इसकी जगह आप कॉपर या पीतल के बर्तन खरीद सकते हैं। सोने चांदी अगर संभव हो तो खरीद सकते हैं। लोहे या स्टील के बर्तन लेने ही हैं तो धनतेरस से पहले आप खरीद सकते हैं। यही बात एल्युमिनियम धातु पर भी लागू होती है। इस पर भी राहु का प्रभाव अधिक होता है, इसे दुर्भाग्य का कारक माना जाता है। तो ऐसे में शुभ मौके पर एल्युमिनियम के कोई भी चीज़ खरीदने से बचें। धनतेरस पर आपको सिर्फ प्राकृतिक धातुओं को ही खरीदारी करनी चाहिए। मानव निर्मित धातुओं से केवल पीतल से बनी वस्तुओं को ही खरीदा जा सकता है। धनतेरस पर आप बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में खाली बर्तन ना लाएं। बर्तन लाते समय इसमें चावल या किसी और चीज़ से भर के कुछ न कुछ तो भरें, या फिर आप पानी ही भर के आप धनतेरस के दिन आप अपने घर लेकर आएं। धनतेरस के दिन धारदार वाली वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए। इससे इस दिन छुरी, कैंची, सुई, हंसिया, पिन जैसे कोई भी नुकीले चीज़ें, धारदार वाली चीज़ न खरीदें। धनतेरस पर इन चीज़ों का खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस पर प्लास्टिक की बनी चीज़ें आपके घर के समृद्धि को रोक देती है, इसलिए इस दिन बिल्कुल ना खरीदें। प्लास्टिक के साथ साथ आप इस दिन, जैसे कि बहुत से लोग आजकल ऑनलाइन मंगा लेते हैं इंडक्शन वगैरह, तो ये भी एक लोहे का होता है। कढ़ाई भी मंगा लेते हैं इंडक्शन की, तो बिल्कुल भूलकर भी ना मंगाएं। यानी कि लोहे से बनी, प्लास्टिक से बनी, एल्युमिनियम से बनी चीज़ें भूलकर भी आप ना मंगाएं। जैसे कि इस दिन लोग बहुत से ऐसी चीज़ें भी लाते हैं जो कहीं न कहीं से टूटी या फिर चटकी रहती है और ध्यान नहीं देते हैं। भूलकर भी इस दिन आप बड़े ध्यान से देखकर ही लें। टूटी हुई चीज़ें और चटकी हुई चीज़ें भूलकर भी इस दिन ना लें। धनतेरस दिवाली के दिन आपको बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना है कि कहीं कोई चीज़ चटकी तो नहीं है, टूटी तो नहीं है। बहुत से लोग तो मग्घा वगैरह भी खरीद लेते हैं, जैसे कि मग प्लास्टिक का होता है, या फिर कांच के जैसे कि चाय के कप वगैरह खरीद लेते हैं, तो भूलकर भी इस दिन ना खरीदें। इस दिन आपको खरीदना है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो चांदी का या फिर सोने की चीज़ खरीदें। नहीं खरीद सकते तो आप इस दिन पीतल का भी खरीद सकते हैं। पीतल की चीज़ें बहुत ही शुभ मानी जाती है। सोने चांदी के बाद पीतल का ही नाम आता है, इसलिए आप ये भी खरीद सकते हैं। संभव ना हो कुछ ज़्यादा तो एक दीपक ही खरीद सकते हैं। इस दिन लोग जूते चप्पल भी खरीद लेते हैं, तो भूलकर भी आप ना खरीदें। मन को मोहक वाली चीज़ें खरीद लेते हैं, इसलिए ना खरीदें। अगर आपको खरीदना है तो भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें खरीदें। और इस दिन आप झाड़ू वगैरह खरीद सकते हैं, जो काफ़ी शुभ माना जाता है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। दोस्तों, साल 2022 में दीपावली का त्यौहार 24 अक्टूबर को पड़ रहा है और धनतेरस का त्यौहार 22 अक्टूबर को। दोस्तों, आपको लोहे से संबंधित, एल्युमिनियम से संबंधित या फिर कोई भी नुकीली चीज़ें, धारदार वाली चीज़ें भूलकर भी नहीं खरीदनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो खरीदते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट में ज़रूर आप जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।